अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हश्तुम का मज़मून शहरियत का पहला सबक पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत का तारुफ़, इस सबक की मश्क हल करेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। तो जवाब इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत खाली जगह में इर्तिका पज़ीर हुआ, तो इसका जवाब आएगा बरतानिया। दूसरा है, सदारती निज़ाम हुकूमत खाली जगह का कारगुजार होता है, तो इसका जवाब आएगा सदर मुमलिकत। और सवाल नंबर अब 2 है, देखो, दर्ज झेल खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर हमें नंबर लिखना है, यहाँ मजलिस का नाम लिखना है और यहाँ पर उनका काम लिखना है। सबसे पहला है कानून साज मजलिस, तो उनका है काम कवानीन बनाना। दूसरा है मजलिस आमिला, उनका काम है कवानीन नाफिज करना, उन पर अमल करना और पॉलिसियाँ बनाना। तीसरा है अदलिया, तो उनका काम है इंसाफ करना। अब है सवाल नंबर 3, दर्ज झेल बयानात की वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। सवाल तो पहला है, उसमें भारत ने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को कबूल कर लिया, तो इसका हमें वजह लिखना है। जवाब है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ख़ास तौर पर बरतानिया में इर्तिका पज़ीर हुआ। बरतानिया ने भारत पर तकरीबन 150 बरसों तक हुक्मरानी की। इस ज़माने में अंग्रेज़ों ने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के ज़रिए ही उमूर हुकूमत को अंजाम दिया। भारतीयों को इस ज़माने में इसी तर्ज पर उमूर हुकूमत चलाने का अच्छा खासा तजुर्बा हासिल हो चुका था। दस्तूर साज मजलिस में इस निज़ाम हुकूमत पर बड़ी बहस हुई, फिर फ़ैसला किया गया। इसलिए भारतीय दस्तूर साजों ने भारत के लिए मुनासिब तब्दीलियों के साथ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को कबूल किया। अब है इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2, देखो, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में बहस और तबादले ख़याल को अहमियत हासिल है। इसका जवाब है, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में पार्लियामेंट में बहस और तबादले ख़याल करने के बाद ही फ़ैसले किए जाते हैं। हज़्ब मुखालिफ यानी अपोजिशन पार्टी भी बहस में शरीक होकर हुकूमत की पॉलिसी में खामियों की निशानदेही करती है। आम लोगों की मफादात के मसाइल पर बहस और तबादले ख़याल होने के बाद ही कानून बनाए जाते हैं। मतलकुल अनान हुकूमत में ऐसा नहीं होता है। अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ और आज़ादी पर रोक लगाने वाले नुकात और पॉलिसियों को दूर करने के लिए बहस और तबादले ख़याल का होना ज़रूरी है। अब है सवाल नंबर 4, दर्ज झेल सवालों के 25 से 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। पहला है, ज़िम्मेदार निज़ाम हुकूमत से क्या मुराद है? तो जवाब है, जिस निज़ाम हुकूमत में मजलिस आमला अपनी कारकर्दगी के लिए मजलिस कानून साज को जवाबदा होती है, इस निज़ाम को ज़िम्मेदार निज़ाम हुकूमत कहते हैं। इस निज़ाम में मजलिस कानून साज को एतमाद में लेकर ही वज़रा कौंसिल यानी काबीना को हुकूमत के काम काज अंजाम देने होते हैं। हर वज़ीर का अपने शोबे से मुतालिक कोई फ़ैसला पूरी काबीना का फ़ैसला समझा जाता है। हर शोबे की पॉलिसियाँ और फ़ैसले मुकम्मल काबीना की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी समझी जाती है। काबीना की इस इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तरीके ही को ज़िम्मेदार निज़ाम हुकूमत कहते हैं। अब है सवाल नंबर 2, सदारती तर्ज हुकूमत की खुसूसियत बयान कीजिए। तो जवाब है, सदारती तर्ज हुकूमत की खुसूसियत दर्ज झेल है। पॉइंट वाइज लिखना है हमें। इसमें पहला पॉइंट है, इस तर्ज हुकूमत में कौमी सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम करते हैं। दूसरा है, मजलिस कानून साज और मजलिस आमिला बराह रास्त एक दूसरे पर मुनसर नहीं होते हैं, इसके बावजूद वो एक दूसरे की निगरानी करते हैं, यानी एक दूसरे पर उनका काबू होता है। तीसरा है, कानून पर अमल अवरी के इख्तियारात सदर मुमलिक को हासिल होते हैं। चौथा है, मजलिस कानून साज की हिमायत और पुश्त पनाही पर सदर मुमलिक मुनहसर नहीं होता है। तो इस तरीके से आज हमने जमात हश्तुम का शहरियत का पहला टॉपिक की मश्क मुकम्मल कर ली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।